Hello everyone, welcome again in the online class of Wow Vishwanath Group of Institution. लास्ट क्लास में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation occupies a very important place in the teaching of language. उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान ऑक्युपाई करता है. मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान लेता है प्रोनाउंसिएशन किसी भी भाषा को सीखने के लिए. फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश की. सो इंग्लिश, तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. उसमें से एक साइंटिस्ट थे FC फ्रेंच. FC फ्रेंच ने कहा स्पीच इज द ग्राउंड वर्क, ऑल द रेस्ट आर बिल्ड अप फ्रॉम इट. Through speech, the people learns to make a direct connection between the English word or phrases and the object, action or idea it bears. He learned the habit of using the correct sentence pattern and phrase pattern. He can learn this is no other way. कुल मिला के FC फ्रेंच का एक ही मानना था कि जो स्पीच होती है, जो साउंड होता है, उसी के द्वारा हम पूरी समरी जो ग्राउंड वर्क होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि नींव होती है, ग्राउंड वर्क, उसी के ऊपर सारी चीज़ें तैयार होती हैं. छात्र शिष्य सीखते हैं, डायरेक्टली कनेक्शन होता है उनका, छात्रों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है शिष्यों का किससे? इंग्लिश शब्द के, इंग्लिश वर्ड से और उसके फ्रेजेस से, या आप कह सकते हो उसके ऑब्जेक्ट, एक्शन, आइडिया, जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, वो सब कुछ डायरेक्ट कनेक्ट होता है शिष्यों या छात्रों से भाषा के द्वारा. वह सीखता है अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग, अपनी आदत के अनुसार कि करेक्ट सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, या फ्रेज का पैटर्न क्या होता है, पैराग्राफ का पैटर्न क्या होता है. और इसको सीखने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता. ही कैन लर्न दिस इन नो अदर वे. वो इसे सिर्फ इसी तरीके से सीख सकता है और किसी तरीके से नहीं. ये FC फ्रेंच का मानना था. देयरफॉर स्पीकिंग इज फंडामेंटल टू इंग्लिश लर्निंग एज यूजुअल. यद्यपि आप जानते हो कि फंडामेंटल यानी कि आप कह सकते हो मूलभूत सिद्धांत या बेसिक चीज़ होती है इंग्लिश लर्निंग की, इंग्लिश सीखने के लिए. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज टू टीचर इज टू टीच द स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश. जो प्राथमिक पहला कर्तव्य होता है इंग्लिश भाषा में अध्यापक का, सबसे पहले तो स्टूडेंट को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहिए, स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश अगर सीखना है तो बच्चे को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ये टीचर की ड्यूटी होती है. In the class of oral lesson, the teacher should closely monitor each pupil to pronounce the words correctly. जब ओरल क्लासेस होती है यानी रीडिंग की क्लास होती है, या तो उसमें आप या टीचर अगर हो तो आपको चाहिए कि बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको मॉनिटर करो, उसको देखो, हर एक शिष्य को, हर एक छात्र को, कि वो वर्ड्स जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है, जो उच्चारण कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियरली हो रहा है कि नहीं. ये करेक्टली होनी चाहिए एक टीचर के अंदर. वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज एक्वायर्स ब्यूटी एंड अट्रैक्ट द लिसनर. जाहिर सी बात है, जब स्पोकन लैंग्वेज में, बोली जाने वाली भाषा में उच्चारण सही तरीके से, करेक्ट तरीके से होगा, तो वो भाषा अपने आप में ही उसकी खूबसूरती, उसका अट्रैक्शन अलग तरीके से ही दिखाएगा. जो भी उस चीज़ को सुनेगा, जो लिसनर होंगे, वो जो सुनेंगे, तो उनका अट्रैक्शन, उस भाषा की अलग ही अट्रैक्शन, और उसकी जो ब्यूटी उसके अंदर यानी कि खूबसूरती जो भाषा की होती है, वो अलग तरीके से ही दिखाई देगी. Being an essential element of learning a language, pronunciation can't be neglected in any form.
दैट मीन्स कि अगर ये बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है इंग्लिश भाषा सीखने के लिए, तो प्रोनाउंसिएशन को हम इस दौरान नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि इसको अलग हटा के नहीं कर सकते। अगर सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण एसेंशियल एलिमेंट होते हैं छोटी छोटी चीज़ें भाषा के अंदर सीखने के लिए, तो प्रोनाउंसिएशन भी उसमें से एक है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। थैंक्स फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोनाउंसिएशन. In next class, we will discuss pronunciation part 2. Thank you so much.